वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और टर्म सेकंड क्लास 12 का एक टॉपिक। आइए जानते हैं टॉपिक का नेम क्या है। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइए जानते हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार मान सकते हो और आएगा मींस आने की चांस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आइए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। सो फर्स्ट देखो क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। सो देखिए आपको पता है हाइड्रोजन जो एटम है, मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या होता है एग्जैक्टली कुछ ना कुछ क्या होगा, हमेशा बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। कोई भी बॉन्ड हो सकता है। देयर विल बी अ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मींस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। आइए जानते हैं डेरिवेशन में क्या दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए क्या दे रखा है। कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विद द रेडियस rn। मींस यहाँ पे दो एटम के बीच में क्या एक्ट कर रहा है? कूलम्ब्स force of attraction, Coulomb's force of attraction acting between जो एक्ट कर रहा है आपके न्यूक्लियस, Coulomb's force of attraction acting between nucleus and the electron, nucleus and the electron is given by, इसी के कैसे दर्शाया जा सकता है? F से इसको डिनोट किया जाता है, या Fn से भी कहीं कहीं पे डिनोट किया जाता है। फॉर द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेसिकली इसको डिनोट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इनटू e स्क्वायर बाय r। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर, rn स्क्वायर होगा इक्वेशन नंबर 1। आइए जानते हैं इसके बाद क्या दे रखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है। इसके बाद देखो क्या है, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट मूवमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कहीं ना कहीं देखो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो क्या होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? आइए जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बस इतना जान लो आप। एग्जांपल देखो मैं दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज करो क्रिकेट को ले लेते हैं। एग्जैक्टली क्रिकेट में देखो क्या है एग्जैक्टली, सपोज करिए आप बॉलर है, आप क्या है? बॉलर है। तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा, कभी भी अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या है कंसंट्रेशन आपका कहाँ पे होगा? हमेशा विकेट की तरफ होगा। क्या होगा? कहीं से भी आप रन अप लेके आ रहे हैं, चाहे आप बॉलिंग फ्रॉम द राइट हैंड से बॉल कर रहे हो या लेफ्ट हैंड से आप बॉल कर रहे हो, कभी भी बॉल कर रहे हो तो क्या है आपका टारगेट क्या रहता है? हमेशा विकेट रहता है। मींस राइट इन द ब्लॉक होल, यॉर्कर डालनी है, कोई भी चीज करना है, आपका टारगेट क्या रहता है? सेंटर पे रहता है। सेम्स इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहलाता है हमारा? सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाता है, जो कि बेसिकली क्या कहीं से भी एक्ट कर रहा है और हमेशा वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? सेंटर की तरफ। और बॉलर देखो कहीं से भी बॉलिंग डालेगा, हमेशा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा कहाँ पे होगा? हमेशा विकेट की तरफ होगा। तो क्या कहलाएगा हमारे ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस right from any end towards the center is called as centripetal force। आइए जानते हैं यहाँ पे देखो कैसे एक्ट करेगा इस डेरिवेशन में। आगे बढ़ते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स के अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का? mv स्क्वायर बाई r होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स revolving in a circular orbit, will acquire क्या acquire कर लेंगे? will acquire a centripetal force। मींस आपका जो एक्चुअल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्ट कर रहा था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो जाएगा? हमारे सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा?
F is equals to mv square by r n for the nth electron, n number of electrons, सेम ही इसके इक्वल हो जाएगा हमारे 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इनटू ई स्क्वायर बाई आर एन स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा लेट इट टर्म एज, इसको टर्म कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड, एज ए इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे, एम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे इसी एक्सप्रेशन से। तो देखो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एम बी स्क्वायर या एन स्क्वायर बाई आर एन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इनटू ई स्क्वायर बाई आर एन स्क्वायर। अब देखो क्या है यहाँ पे, बोथ द साइड्स क्या है, एलएचएस और आरएचएस में क्या है, आर एन है। यहाँ एलएचएस में आर एन है, उसमें आर एन स्क्वायर है, दोनों कैंसिल कर लेंगे, बचेगा क्या, एक सिंगल आर। अब देखो एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एम एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इनटू ई स्क्वायर बाई आर एन हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एम बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन, लेट इट बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, एम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अकॉर्डिंग टू द बोर्स पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, इसके बाद क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स पोस्टुलेट। अभी हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट क्या कहता है, बोर्स के सर्टेन पोस्टुलेट्स हैं, उन्होंने डिफाइन किए हैं, 4 to 5 पोस्टुलेट्स उन्होंने डिफाइन किए हैं। एक्चुअली उनमें से अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स